हमारे यहाँ चित्रकूट में एक महात्मा जी थे, मुझे आज भी यही बात याद है। परिक्रमा में, कामतानाथ जी की परिक्रमा में, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में रहते थे वो। तो वो महाराज चित्रकूट में कुछ ब्राह्मणों के यहाँ जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में बनी बनाई रोटी लेकर के आते थे। 40, 50, 60 रोटियां इकट्ठा कर लेते थे। 1 या 2 दिन जाते थे महीने में बस। कोई उनको कहना कि चलिए आज भोजन कर लीजिए ब्राह्मणों के, बोले नहीं नहीं, वो रोटी ही लेते। और एक घर से नहीं कि 30-40 रोटी, एक घर से 2 ही रोटी, ज्यादा नहीं। वो लेकर के घर पहुंचते अपने कुटिया में। परिक्रमा में छोटी सी कुटिया बना रखी थी और इतनी जगह थी कि वो उतने में ही सो सकते थे, उतने में बैठ सकते थे, भजन कर सकते थे, बस। उससे ज्यादा कष्ट नहीं। अगर 5-6 लोग आ जाएंगे तो उसके अंदर, उस कुटिया के अंदर बैठ नहीं सकते, इतनी छोटी जगह थी। तो वो एक कपड़े में बांध करके और एक खूंटी में टांग देते थे। रात को 2 रोटी निकालते, एक उनके पास महाराज कटोरा था बड़ा सा, उसी में पानी डाल देते और दोनों रोटियों को सूख जाती थी तो अकड़ जाती थी, सूख करके तो उसी में पानी में डाल देते थे। और सुबह तक में वो रोटी फूल जाती, उसी में नमक डालते और खा लेते। कभी कभी जब मैं परिक्रमा करता था, मैं काफी छोटा था, बहुत बाल्याकाल की बात है, तो मैं कभी कभी वो चिमटा से भजन करते, दिन रात बस उनका भजन होता था। तो मैं देखता था, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा बाबा कैसे खा जाते हो? 2 रोटी में क्या होता है? अरे 4 रोटी ले लो, 5 रोटी खा लो, 2 रोटी वो भी सुबह से शाम तक में सिर्फ एक बार। तो महात्मा जी ने जो जवाब दिया वो आज, उन्होंने कहा बेटा खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। तो उतना ही भोजन लो जितने से शरीर चल जाए। पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए भोजन करना मूर्खता है। क्योंकि बंधुओं, जब तक जीभ में दाल है, रोटी है, खीर है, तब तक अलग अलग स्वाद है, लेकिन पेट में जाते ही खीर, पूड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी सब मिक्स हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो पहली बात, भगवान का भोग अवश्य लगाओ। ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल का प्रवेश होना चाहिए। वैष्णवों का पहला लक्षण है श्री चिन्ह, तिलक और शिखा, सिर पर चोटी। यह वैष्णवों के 3 लक्षण बताए गए हैं। गले में यदि तुलसी की, रुद्राक्ष की, गोपी चंदन इत्यादि की माला है तो दूर से आदमी समझ जाता हो ये राम जी वाला है, ये शंकर जी वाला है, ये देवी मैया जी वाला, वो दूर से व्यक्ति समझ जाएगा। इसलिए गले में तुलसी की माला बोलो होनी चाहिए। जिनके गले में तुलसी की माला नहीं है, देखो, और तुलसी की माला हमेशा पहने। माला 2 प्रकार की होती है, एक होती जप करने वाली और एक होती धारण करने वाली। तो जो जप वाली होती उसका नियम होता है, और एक है जो हमेशा भीतर, जैसे ये हमारी माला, इसे हम परमानेंट गले में रहते हैं। बाकी ये माला उतार देते हैं समय समय, तो ये 24 घंटे वाली माला। तो जो गले में माला है, ये ऐसा वर्णन है कि यदि तुलसी को गले में धारण कर फिर स्नान किया जाए तो जो जल तुलसी से स्पर्श करके शरीर में जाता है, तो समस्त तीर्थों के जो जल हैं उनके स्नान से जो पुण्य मिलता है, वही तुलसी माला गले में डालकर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हर वैष्णव को गले में तुलसी की कंठी एक जरूर धारण करनी चाहिए।